ओके। तो बेसिक फिजिक्स में एक टॉपिक है जिसका नाम है रूल्स ऑफ राइटिंग एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट लिखने का नियम होता है। अब जैसे तुमको बोला जाए, मैं एग्जांपल देता हूं, रुको। जैसे मैं बोलूं कि 10 मीटर लिख के दिखाओ, कितना लिख के दिखाओ, तो तुम क्या लिखोगे? सर 10 मीटर। मीटर से एम को एम से लिखा जाता है सिंबल। एसआई यूनिट, कोई भी यूनिट का सिंबल होता है ना, तो मीटर के लिए एम होता है, पता है तुमको। 10 मीटर लिख दिया, और हम तुमको बोलेंगे ये गलत है। पूछो क्यों? क्यों गलत है, पूछो ना। इसलिए कि ये रूल है, मैंने अपने मन से नहीं लिखना है। रूल है कि 10 और मीटर के बीच में, नंबर और यूनिट के बीच में, सिंबल के बीच में एक स्पेस होना चाहिए। हाँ, एक स्पेस ऐसे लिखना पड़ेगा। 10 मीटर हटा कर थोड़ा सा, ये नियम है, छोटा छोटा नियम है। बच्चों को लगता है सर ये नियम है, ये सब, हाँ नियम है, मैंने तो हर चीज का नियम है। छोटी छोटी बात सब है। अब जैसे मैं तुमको दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे तुम लोग सुने होगे, एक ही हो गया, फिर कोई लिख देगा, कोई बच्चा लिख देगा। मान लो कि मैं बोलूँ कि 10 किलोग्राम चीनी खरीदना है, ठीक है, तो मैंने 10 किलोग्राम, 10 केजी बोलते ना, तो लिख दो किलोग्राम। पहले तो सिंबल इस्तेमाल करना है, फुल फॉर्म इस्तेमाल नहीं करना है, पूरा नाम फुल नेम इस्तेमाल नहीं करना है, सिंबल इस्तेमाल करना है। जैसे 10 केजी है, अब 10 किलोग्राम पूरा नाम नहीं लिखना, 10 केजी लिखना, क्या लिखना? अब स्पेस तो दे दिए, आपको बच्चा क्या कर देगा? सर 10 केजी है ना सर, प्लुरल लगा दीजिए, बोल दीजिए 10 किलोग्राम्स, 10 केजीज, तो ऐसे लगा देगा, ऐसे लगा देगा, रॉन्ग हो जाएगा। प्लुरल वर्ड यूज नहीं करना है। प्लुरल वर्ड मतलब सही लिख रहा है, ये गलत लिखा हुआ है, सही लिखा होगा 10 केजी। और केजी में भी ये स्मॉल लेटर होना चाहिए, कैपिटल लेटर। अगर कैपिटल लेटर लिख दोगे तो कैल्विन हो जाता है, कैल्विन ग्राम हो जाएगा। स्मॉल लेटर होना चाहिए, समझ आ रहा है? छोटे छोटे पॉइंट सब है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वही सब रूल है। तुमको लगेगा सर ये रूल है, हाँ रूल है, देखो दिखाता हूँ। पहला पहला नियम सुनो। यूज, पहले तो एसआई सिस्टम का मतलब समझाता हूँ। इसको बोलते हैं सिस्टम है इंटरनेशनल, ठीक है। कि ये साइंटिस्ट, ये इसका फुल फॉर्म है, बट इसको सिंपल में बोल सकते हो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, एसआई सिस्टम में ये हम लोग यूनिट मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे इसके बाद, तो उसमें पढ़ेंगे सब चीज, चिंता मत करो। तो जैसे कि मास का एसआई यूनिट किलोग्राम होता है, क्या होता है? तो पूरा नाम न लिख करके उसका सिंबल लिखेंगे। किलोग्राम लिखना गलत होगा, क्या लिखा हुआ? यूज सिंबल नॉट फुल नेम। पूरा नाम लिखने के बजाय आप उसका सिंबल इस्तेमाल करो, ठीक है, तो समय बचेगा। अच्छी बात है ना, जब सिंबल बना दिया गया है तो सिंबल लिखेंगे। तो किलोग्राम न लिखकर क्या लिखो? केजी, ये सही है, ये गलत है। मीटर न लिख करके ये लिखो एम, स्मॉल एम। सेकंड, टाइम की यूनिट होती है, टाइम के साइन होते हैं सेकंड, तो ऐसे लिखो। तो ये करेक्ट है, ये सभी का है इनकरेक्ट है, गलत लिखा हुआ है। पूरा नेम नहीं इस्तेमाल करना है, उसका सिंबल इस्तेमाल करना है यूनिट का। पहला नियम समझ में आ गया? एज सिंपल एज दैट, बहुत आसान है। नो प्लुरल्स और डॉट्स विथ यूनिट सिंबल। ओके, मतलब कि प्लुरल वर्ड यूज नहीं करना है। 10 केजीज नहीं बोलना है, 10 केजीज नो, 10 केजी बोलना है, ये सही है, गलत है। 10 केजी में फुल फॉर्म, फुल स्टॉप लगा दीजिए सर, फुल स्टॉप लगा दीजिए, है ना। फुल स्टॉप नहीं लगाना, ऐसे लगाना ना, यहाँ लगाना ना, बीच में लगाना है। ओके, फुल फॉर्म यानी कि फुल स्टॉप इस्तेमाल नहीं करना, डॉट इस्तेमाल नहीं करना है। हाँ, अगर मान लो कि 10 केजी, ये लिखने का तरीका सही है। अब मैंने बोला कि मास ऑफ माई चाइल्ड इज 10 केजी, मैंने एक सेंटेंस बोला कि हमारे बच्चे का जो मास है वो 10 केजी है, और सेंटेंस बोल दिया, और सेंटेंस खत्म हो गया। तो 10 केजी पे खत्म हो गया, तो फुल स्टॉप लगा दोगे। ये फुल स्टॉप इसका नहीं है, बल्कि उस सेंटेंस का है, इंग्लिश लिखने का। ओके, लेकिन अगर तुम सीधे ये लिख रहे हो 10 केजी लिख रहे हो, तो उसमें फुल स्टॉप लगाने की जरूरत, डॉट इस्तेमाल लगाने की जरूरत नहीं है। ना प्लुरल यूज करना है और ना डॉट इस्तेमाल करना है बीच में, ठीक है। प्लुरल जैसे बोलेंगे डिस्टेंस में कि 5 किलोमीटर, क्या बोलेंगे? तो ये सही है, 5 किलोमीटर्स गलत है लिखने का। हाँ, पहले समझ आ गया। अब फिर देखो क्या लिखा हुआ है, लीव अ स्पेस बिटवीन नंबर एंड यूनिट। एक स्पेस लिखना है, बता इतना 5 मीटर लिखना गलत है, स्पेस ही नहीं दियो, जगह नहीं दियो, यहाँ जगह छोड़ भी नहीं किया। 10 न्यूटन, 15 केजी गलत है, ये सब गलत है, सब स्पेस नहीं दिया, बट यहाँ पर स्पेस दे दिया, स्पेस दे दिया, स्पेस एक स्पेस होना चाहिए। ओके, 5 मीटर, 10 न्यूटन, 15 केजी, ये तुम्हारा करेक्ट है। हाँ, एक्सेप्शन इसका क्या है कि जैसे कोई एंगल लिखते हैं, डिग्री में लिखते हैं ना, डिग्री में रेडियन में, तो उसमें यहाँ पर डिग्री सटा के लिखना है। ये हो गया 45 डिग्री। एक डैश का मतलब होता है मिनट, 30 मिनट, और डबल डैश का मतलब सेकंड। ये 45 डिग्री, 30 सेकंड, 15 सेकंड, 30 मिनट, 15 सेकंड। तो डिग्री सब सटा के लिखना, उसको हटाने की जरूरत, ये एक्सेप्शन है इस नियम का, ठीक है। चलो, इफ द यूनिट इज नेम्ड आफ्टर अ पर्सन, अगर कोई साइंटिस्ट का नाम, सुनो एक मिनट, अगर कोई साइंटिस्ट का जैसे नाम सुनो, कैल्विन, जैसे कि कुलम्ब, जैसे कि एम्पियर, जैसे कि न्यूटन, सुने ना, तो सबका यूनिट बनाएंगे तो कैपिटल लेटर लिखेंगे, सिंबल में सिंगल लेटर। जैसे 10 केल्विन, ये गलत है लिखना, पूरा नाम नहीं लिखना है। 100 केल्विन, 100 न्यूटन,
100 एम्पियर, ये सब लिखना गलत है, पूरा नाम नहीं लिखेंगे, उसका सिंबल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सिंबल। सर सिंबल क्या है? ये 100 के, कैपिटल के है, कैपिटल के, स्मॉल के नहीं है। स्मॉल के से किलो होता है, वो अलग चीज है। कैपिटल के केल्विन, कैपिटल लेटर लिखना है। जो लिखा हुआ है अपर केस, क्या लिखा हुआ है? अपर केस मतलब कैपिटल लेटर। हाँ, 10 केल्विन, 100 केल्विन, 100 न्यूटन, 100 एम्पियर, 100 कूलम, बड़का सी, समझे? तो जब भी साइंटिस्ट का नाम लिखा जाएगा ना, तो साइंटिस्ट के नाम में हमेशा हम लोग सिंबल इस्तेमाल करेंगे, कैपिटल लेटर। कौन लेटर? हाँ, फिर मैं अभी बोल रहा हूँ, बड़का के से केल्विन होता है, छोटका के से किलो होता है। मिक्स नहीं कर देना, छोटी छोटी बातें हैं। क्लियर हो गया? समझाएगा? पूरे फिजिक्स में काम आता है, बेसिक चीज है, बहुत बेसिक चीज है। कितने बच्चों को सुन करके पहली बार सुना होगा, वो सर ये भी नियम होता है? हाँ, नियम होता है। एक चीज बताता हूँ, कोई बच्चा पूरा मान लो साइंटिस्ट का नाम लिख दिया पूरा, जैसे बोला सर 10 एम्पियर लिखना चाहते हैं हम, 10 एम्पियर, 10 एम्पियर, तो कैपिटल लेटर पूरा नाम अगर साइंटिस्ट का लिखते हैं, कहीं पर बुक में दिखाई देगा तुमको, तो पूरा ऐसे तो हम लोग सिंबल इस्तेमाल करेंगे, अक्सर किस में हम लोग सिंबल इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर पूरा नाम लिखना चाहते हो तो साइंटिस्ट के नाम का स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? स्मॉल लेटर से नाम स्टार्ट करेंगे। 10 एम्पियर, अगर कोई बच्चा 10 एम्पियर ए लिख देगा, रॉन्ग हो जाएगा। माने अगर पूरा नाम लिख रहा हो तो स्मॉल लेटर से लिखना पड़ेगा, साइंटिस्ट का नाम, ओके, यूनिट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हो तो। और अगर तुम क्या बोलते हैं, उसका सिंबल इस्तेमाल करते हो तो कैपिटल लेटर लिखना पड़ेगा। नियम है, छोटा नियम, लेकिन हम लोग पूरा नाम इस्तेमाल करते नहीं है। हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? सिंबल। क्या इस्तेमाल? जल्दी बोलो। सिंबल इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया? तो सिंबल हमेशा साइंटिस्ट के नाम का हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर लिखेंगे। तो लिखा हुआ है, इफ द यूनिट इज नेम्ड आफ्टर अ पर्सन द सिंबल स्टार्ट्स विद अपर केस। ओके, क्लियर हो गया? जैसे पास्कल, पास्कल होता है ना, पास्कल पी ए लिखे देता है, बड़का लेटर है, कैपिटल लेटर है, इस बाद अगला लेटर और आएगा तो स्मॉल लेटर लिख देता है। दिस इज कॉल्ड पास्कल, प्रेशर का यूनिट है ये, ऐसा यूनिट, ठीक है? पास्कल, रास्कल नहीं, क्या बोलोगे? हाँ, पास्कल, यस, गुड। कंपाउंड यूनिट, मान लो कहीं एक से ज्यादा यूनिट इस्तेमाल हो गया, जैसे किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड को बच्चा ऐसे लिख देगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, हटा दिया। एक तो स्पेस देना था, यहाँ पे क्या देना था बताओ? या तो स्पेस दो या तो डॉट लगाओ। क्या लगाओ? डॉट लगाओ, ये तरीका है। अब भाग करना है तो भाग का सिंबल लगा दो, इसको सॉलिड बोलते हैं। चलो, या क्या लिखा हुआ है? किलोग्राम डॉट मीटर पर सेकंड, सही है, क्या डॉट लगा दिया, या डॉट ना देगा स्पेस दे दो, ये भी सही है। यहाँ पर बट्टा का साइन दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बट्टा का साइन, ये बट्टा में इसलिए, तो इसको सॉलिड बोलते हैं लाइन को, ओके। तो ये भी सही है, ये भी सही, सबसे सही है, ठीक है। और इसको सॉलिड बोलते हैं बट्टा को, है ना। चाहो तो एक चीज समझाता हूँ मैं तुमको, किलोग्राम पर मीटर क्यों लिखा हुआ है ऐसे करके, है? तो तुम्हें इसको, इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे लिखा हुआ, बट्टा में लिखा हुआ, बट्टा में, तो इस तरह लिख करके इस तरह लिखते हैं, जगह बचाने के लिए, ठीक है? अरे समझे? इसको एक और तरीके से लिख सकते हो तुम, किलोग्राम पर मीटर की बट्टा में नहीं है, तो ऊपर ले जाओगे तो -3 हो जाएगा। हाँ, डॉट का साइन दे दो यहाँ पे, डॉट, या डॉट दो या स्पेस दो, समझी बात को? अरे क्लियर? छोटी छोटी बातें हैं पर मोटी मोटी बातें हैं। क्या बोला, फिर से बोलो? पर मोटी मोटी बातें, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना बच्चों को पता नहीं होता है। मोर देन वन सॉलिड, मोर देन वन सॉलिड, मोर देन वन सॉलिड, मोर देन वन सॉलिड इज नॉट यूज्ड। एक ज्यादा सॉलिड इस्तेमाल नहीं करना है। मान लो कि कई बार बट्टा में 2 आ गया, जैसे मान लो एग्जांपल में कि मान लो a बट्टा b से लिखा हुआ है ना, तो बच्चा बोलेगा a बट्टा b बट्टा c, गलत हो जाएगा, ये लिखना गलत। मैंने डबल सॉलिड इस्तेमाल नहीं करना है। डबल सॉलिड मैंने बट्टा का साइन 2 बार इस्तेमाल नहीं करना है, एक ही बार इस्तेमाल करना है, ठीक है? तो डबल सॉलिड इस्तेमाल नहीं करना। मोर देन वन सॉलिड इज नॉट यूज, एक से ज्यादा सॉलिड इस्तेमाल नहीं करना है। तो लिखा हुआ है मोर देन वन सॉलिड इज नॉट यूज, ऐसे को लिख दिया किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड, गलत, इनकरेक्ट। इसको पर बोलते हैं इसको, जैसे किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर क्यूब, और किलोग्राम, सॉरी, मीटर पर सेकंड, पर सेकंड। क्लियर हो गया? डबल सॉलिड इस्तेमाल नहीं करना है। कभी कभी एक होता है एसआई प्रीफिक्स, ओके, जो तुम्हारा छूट गया, पहले पढ़ा चुके हैं। तो एसआई प्रीफिक्स जो शायद सेकंड लेक्चर में था, सेकंड टॉपिक था, तो इसमें 5 ये मिलीमीटर है, बोलते 5 मिलीमीटर, एक बार इस्तेमाल करते हैं मिली, 2 बार इस्तेमाल, इसको प्रीफिक्स बोलते हैं इसको, ये प्रीफिक्स, ओके। तो एसआई प्रीफिक्स आप एक से ज्यादा बार इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, एक से ज्यादा एक ही बार इस्तेमाल करना है, ओके। तो मिली का मतलब होता है 10 का पावर -3, क्या होता है? 10 का पावर -3 को बोलते हैं मिली, 10 का पावर -3 को मिली बोलते हैं। 10 का पावर -6 हो जाएगा, अब -6 को बोलते हैं माइक्रो, क्या बोलते हैं इसको? ये इस्तेमाल करना सही है, ये सही है, बट ये 2 बार इस्तेमाल कर लिए, ये गलत हो गया। एक बार इस्तेमाल हो सकता है, जैसे 5 मिलीमीटर, ये सही है, ये सही है, ये गलत नहीं, ये सही है। लेकिन 3 बार इस्तेमाल, 2 बार इस्तेमाल कर लिया, ये गलत है, ये 2 बार आ गया, गलत है, समझे? कोई भी प्रीफिक्स 2 बार इस्तेमाल नहीं करना है।
एसआई प्रीफिक्स दोबारा नहीं, जैसे मान लो 5 माइक्रो माइक्रो, ऐसे डबल इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, एक ही बार इस्तेमाल हो सकता है, एक से ज्यादा बार। हाँ तो ये है, एसआई प्रीफिक्स दोबारा इस्तेमाल नहीं करना है, करेक्ट। ओके, तो ये करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है। डिग्री इज नॉट यूज्ड विद केल्विन। दो टेम्परेचर की बहुत सारी यूनिट होती है, टेम्परेचर की, जैसे केल्विन, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन होती है, फिर उसकी और यूनिट होती है डिग्री सेल्सियस, फिर डिग्री फ़ारेनहाइट, नाम सुनो ना। तो केल्विन जो होता है, केल्विन के साथ डिग्री इस्तेमाल नहीं करते हैं, 10 केल्विन बोलेंगे इसको, 10 डिग्री केल्विन बोलना गलत होगा, डिग्री नहीं बोलेंगे इसके साथ। हाँ इसके साथ डिग्री लिख दें, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, इतने यूनिट है, बट ऐसा यूनिट केल्विन होता है टेम्परेचर का। तो ये 10 केल्विन सही है, 10 डिग्री गलत है, 10 डिग्री केल्विन नहीं बोलेंगे। ओके, तो केल्विन के साथ डिग्री इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। एक और नियम बताता हूँ लोग, और है, और एक और नियम बताता हूँ, बहुत अच्छा नियम बताता हूँ, इंपॉर्टेंट नियम है जो ऑलरेडी एसआई प्रीफिक्स में मैं पढ़ा चुका हूँ। कहीं पे मान लो, ध्यान दो, कहीं पे लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो ये सही लिखा हुआ है, सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब हुआ है कि सेंटीमीटर, सी पर भी स्क्वायर है, मतलब ये ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे 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 लिखा हुआ है, ये चीज सेम है। बच्चों का लगता है सर सी पे स्क्वायर कैसे कर दिया, मैंने सी पे भी स्क्वायर है और एम पे भी स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर देख रहे हो ना, ये जो स्क्वायर तुम देख रहे हो, ये स्क्वायर एम पर भी है, सी पर भी है, केवल एम पे नहीं है। जैसे तुम लोग मैथमेटिक्स में पढ़े होगे कि साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखा रहता है, ये होल स्क्वायर मैंने साइन थीटा 2 लिखोगे ना, ऐसे साइन थीटा को साइन थीटा से गुना करोगे ना, तो इसका मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखोगे, क्या लिखोगे बताओ। तो लोग ऐसे नहीं लिखते हैं, साइन थीटा स्क्वायर ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे 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 इस्तेमाल किया जाता है, ये सही है लिखने का। बट साइन का स्क्वायर मतलब साइन 2 लिखा हुआ है, यानी कि साइन थीटा 2 लिखा हुआ है, लिखने का तरीका होता है ये, समझिए। तो वैसा ही वहां पे लिखा हुआ है, अगर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या लिखा होता हो, समझिए, ये सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ ना, यानी सी पे भी स्क्वायर है और एम पे भी स्क्वायर है। और सेंटी का मतलब होता है 10 का पावर -2, क्या होता था, -2 होल स्क्वायर कर दो, ये जगह 10 का -4 मीटर स्क्वायर, दूना 4 कर दो। ओके, ये एसआई प्रीफिक्स में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जैसे मान लो क्या लिखा हुआ सेंटीमीटर क्यूब, बताओ ये क्यूब किस पर है, एम पर क्यूब है कि सी पे क्यूब है, हाँ दोनों पर है, इसका मतलब हुआ कि ऐसे करके होल क्यूब, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि 10 का पावर -2 लिखोगे, मीटर होल क्यूब लिख दोगे, और द्वितीय अच्छे ना -6, छोटी छोटी बातें थी पर मोटी मोटी बातें थी, समझे, ये बता दिया, समझे बात को। इस टोटल 9 नियम मैंने तुमको समझा दिया है, बहुत ही छोटा नियम था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नियम था, ठीक है। यहां से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5, डिस्क्रिप्शन में नीचे जो वीडियो में नीचे होगा ना, वो इसका ग्रुप बना दिया 11th क्लास का, ठीक है। और बच्चे जुड़ गए हैं धीरे धीरे, सब बच्चे सब बाहर ऐसे जाएंगे, तो ग्रुप बना दिया, टेलीग्राम में ग्रुप है, तो उसका टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लोगे ना, तो उसमें पूरा वीडियो डाल देंगे, सारा वीडियो, ओके। अब कुछ बात प्रैक्टिस सब बनाएंगे ना, तो उसमें डालेंगे, ठीक है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, ठीक है, तो वो देख लेना, ठीक है।